Good morning, student. Welcome to भूषण साइंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विच अ मोर देन क्लास। मैं रोहित मिस लेकर आया हूँ आपके लिए आज एक ऐसा शानदार टॉपिक। तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, बिल्कुल लाजमी है सवाल उठना, और वो सवाल है कि सर ये इमेज मुझे क्यों दिखा रहे हो, ये कार्टून वाली इमेज मुझे क्यों दिखाई जा रही है। तो आज की क्लास में सिर्फ एक इमेज नहीं, आप स्वयं अंदाजा लगाइए आज कौन सा टॉपिक स्टार्ट हो सकता है। सिर्फ एक इमेज नहीं, कई इमेजेस यहाँ पर आने वाली हैं आपके पास, थर्ड फोर्थ। तो चलिए, मेरा ऐसा अनुमान है कि आपने सारी की सारी इमेजेस का अनुमान लगा लिया होगा, और आज का जो टॉपिक है वो है आपका इम्पल्स। तो व्हाट इज इम्पल्स? पर इन इमेजेस का हमारी लाइफ में इम्पल्स से क्या रोल है, बिल्कुल अभी मैं जो बताने वाला हूँ वो आपकी पूरी लाइफ बदलने वाला है। आप हर दिन उसको अनुभव करते हो इम्पल्स को। आइए चर्चा करते हैं इम्पल्स की। तो जब इम्पल्स की बात आती है तो इम्पल्स कहता है मतलब कि आवेग क्या है। तो इम्पल्स कहता है कि भाई इम्पल्स को हम डिनोट करते हैं किससे? जे से डिनोट करते हैं। जे, यदि इम्पल्स आपका जे हो और लगने वाला फोर्स एफ है और यदि इसको डेल टी टाइम तक लगाया जाता है तो आपका जे इम्पल्स निकल कर आता है एफ इंटू डेल टी, अर्थात इम्पल्स इक्वल टू होता है आपका, देखिए इम्पल्स इक्वल टू होता है जो भी आपने फोर्स लगाया है वो इनटू आपका टाइम डिफरेंस, अर्थात समय अंतराल, टाइम डिफरेंस। ओके, तो टाइम फोर्स इम्पल्स इक्वल टू क्या निकल कर आया? फोर्स इनटू टाइम डिफरेंस निकल कर आता है। मतलब कि किसी बल को एक समय तक लगा के रखना आपका इम्पल्स या आवेग कहलाता है। अब इसी से एक नई चीज निकल के आती है जो पूरी लाइफ की, पूरी डेली लाइफ फिजिक्स जो है ना, ये जो फिजिक्स है आपकी पूरी लाइफ को बदलने वाली है। क्या निकल कर आती है कि यदि सर हम इसको ऐसा लिख दें तो देखो नया चीज निकल कर आता है कि F इक्वल टू क्या हो जाएगा? J अपॉन डेल टी हो जाएगा। और जैसे ही आपने इसको ऐसा लिखा तो चीजें यहां से कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगी। कैसे? तो देखो, इसको ऐसे लिखने के लिए आपको एक नया चीज निकल कर आया यहां से कि सर F जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? टाइम के। समझ में आ रहा है? मतलब कि क्या हो गया, पूरी दुनिया बदल दी इसने। क्या हो गया सर? जो समय है वह फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यही कहानी आपकी पूरी लाइफ को चेंज होने वाली है। चाहे आप लॉन्ग जंप कर रहे हो, या फिर ड्राइविंग कर रहे हो, या फिर क्रिकेट खेल रहे हो, या फिर कैच कर रहे हो बॉल को, ये सारा डिपेंडेंट है। यदि आपने इसको समझ लिया, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/डेल टी, मतलब कि आपने इम्पल्स समझ लिया, तो पूरी पूरी गुत्थी समझ में आ जाएगी कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा ही क्यों होता है। तो आइए आज पूरी बात करेंगे। तो चलिए आइए लेकर चलता हूं मैं आपको। सीधा सीधा भी यहाँ पे समझना कि यदि आप यहाँ पर समय को कम करते हो तो आपको फोर्स ज्यादा लगेगा, फोर्स। और यदि आप समय यहाँ पर बढ़ा दोगे तो आपका फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका हमारी जिंदगी में क्या है? तो आइए लेके चलता हूं आपको इधर। देखिए इस बच्चे को देखो, ये बच्चा खेल रहा है बॉल, क्रिकेट को उसने किया हिट। देखो यहां से किया हिट, जैसे ही हिट किया तो हमें पता है, देखो यहां से हमें क्या पता है? हमें तो बहुत कुछ पता है। क्या? देखो यहां से कि सर हम जानते हैं कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/डेल टी है। देखो यहां से इम्पल्स की परिभाषा से जानते हैं कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/डेल टी है। तो देखो डेल टी टाइम कम हुआ, मतलब कि इसके बैट ने इस बॉल को जब हिट किया तो इन दोनों के बीच का जो संपर्क समय था, जैसे ही बॉल आई तुरंत हिट कर दिया उसने। तो हिट किया मतलब कि समय डेल टी टाइम को कम कर दिया, मतलब कि बॉल और बैट के बीच में जो टाइम है, संपर्क टाइम, वो हो गया कम। तो फोर्स हो गया ज्यादा। और जब फोर्स हो गया ज्यादा तो ये बॉल इतनी दूरी तक जाकर, ज्यादा दूरी तक जाएगी भाई, ज्यादा फोर्स लगा तो ज्यादा दूरी तक गई। और फिर जब ज्यादा दूरी तक गई, अब इस व्यक्ति को क्या करना है? ये जो खड़ा है खिलाड़ी, इसको कैच करना है। तो कैच करते समय क्या करते हैं खिलाड़ी? जैसे ही बॉल आती है उसको पकड़ते हैं, ऐसे पकड़कर पीछे की ओर करते हैं। क्यों?
क्योंकि उन्हें पता है कि यदि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा करने से क्या होगा, बॉल और संपर्क टाइम जो है वह डेल्टी टाइम बढ़ जाएगा। डेल्टी टाइम बढ़ गया तो लगने वाला फोर्स कम हो जाएगा, मतलब कि इसको चोट नहीं लगेगी। समझ में आई बात? ये कौन सिखाता है? आपका इम्पल्स सिखाता है। ठीक है, फिर आपकी जिंदगी का दूसरा एग्जाम्पल, आप बढ़िया धंधों में जाते हैं, कार में सफर करते हैं, बढ़िया आपकी स्पीड जा रही है, ये भी 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आ रहा है। ठीक है, ये भी आ रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। देखो, और आई टकरा गई, भारी डैमेज हो गया इसको, गाड़ी को। दोनों गाड़ियां आई टकरा गई, डैमेज हो गई। क्यों? इसका कारण भी क्या है? आपका इम्पल्स। क्यों? कि देखो यहां पर इन दोनों के बीच में जो टकराने का जो समय है, इन दोनों के बीच में जो टकराने का टाइम है, वो जो डेल्टी है वो एकदम कम हो गया। और डेल्टी टाइम कम होने के कारण क्या हो गया, इन दोनों के बीच में टक्कर हुई तो फोर्स बढ़ गया। फोर्स बढ़ गया मतलब कि देखो आवेग इनमें था 60 किलोमीटर पर आवर का था, फोर्स बढ़ गया तो मतलब कि डैमेज ज्यादा हो गया। अब इसी के अपोजिट सोचो, यदि यही क्या करते, एक दूसरे को देख लिए होते, फोन पर कॉल नहीं कर रहे होते, बात नहीं कर रहे होते, ये ब्रेक लगाना शुरू करते। यदि ब्रेक लगाना शुरू करते तो ये गाड़ी आते 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 इनका जो डेल्टी टाइम है, टकराने का जो टाइम है डेल्टी, वो बढ़ जाता। और डेल्टी टाइम बढ़ जाता तो आपका फोर्स कम हो जाता, और फोर्स के कम होने से इनका जो डैमेज है वो कम हो जाता। ठीक है, ठीक। तो इसमें ज्यादा नुकसान क्यों हुआ? क्योंकि इनका डेल्टी टाइम कम हो गया, मतलब कि इनका रीजन क्या है? इम्पल्स। फिर जिंदगी का आपका तीसरा उदाहरण यहाँ पे देखिए, ये व्यक्ति लॉन्ग जंप कर रहा है। कहाँ कर रहा है? देखो ध्यान से देखो, कहाँ कर रहा है? देखो रेत में कर रहा है। कहाँ कर रहा है? रेत में ये लॉन्ग जंप कर रहा है। और जब व्यक्ति रेत में जंप कर रहा है, क्यों ऐसा? मतलब कि आपके मन में सवाल आना चाहिए कि जब लॉन्ग जंप करवाई जाती है गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर आपके प्राइवेट सेक्टर में या फिर किसी कंपटीशन में लॉन्ग जंप होती है, तो लॉन्ग जंप होती है तो उसको रेत में क्यों करवाया जाता है? भाई आज की टेक्नोलॉजी है तो रेत में क्यों करवाई जाती है? भाई चिकने सरफेस में भी तो करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। एक रफ सरफेस में करवा सकते हो, हमेशा रेत में ही क्यों होती है लॉन्ग जंप? तो उसका भी जवाब कौन है? इम्पल्स। उसका भी रीजन क्या है? आपका इम्पल्स है, मतलब कि आपका आवेग। क्यों? क्योंकि इम्पल्स कहता है कि एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/Δt होता है। क्या होता है? एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? 1/Δt के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि देखो, जब ये व्यक्ति यहाँ से कूदेगा, कूदने के बाद जब उसने रेत पर आया, रेत पे जब ये लैंड करेगा तो उस समय इसका पैर कहाँ होगा? रेत पे टकराएगा। रेत कैसी है? तो रेत पे जब टकराएगा तो रेत में फोर्स नीचे की ओर जाएगा, मतलब कि सरफेस जो आपका ठोस सरफेस है, सॉलिड सरफेस है, उसके और इस के पैर के टकराने के बीच में क्या आ रही है? रेत आ रही है। तो जब ये टकराया तो यहाँ पर जो डेल्टी टाइम है सरफेस तक पहुंचने का, जो इसका डेल्टी टाइम है, देखो जो डेल्टी टाइम होगा वो क्या हो जाएगा? सर जो डेल्टी टाइम होगा वो कम हो जाएगा। देखो यहाँ से, सॉरी, डेल्टी टाइम क्या हो जाएगा? यहाँ से बढ़ेगा। डेल्टी टाइम बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? फोर्स कम होगा। और फोर्स कम होगा तो इस व्यक्ति को चोट कम आएगी, मतलब कि सेफ लैंडिंग होगी इसकी। इसलिए लॉन्ग जंप करते हुए हम किसका यूज करते हैं? रेत का यूज करते हैं। ओके, तो चलिए आपको चीजें समझ में आई होंगी कि इम्पल्स का हमारी लाइफ में क्या यूज है, कैसा यूज है। और यदि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हों और इसी तरह के मजेदार अच्छेदार जिंदगी के फिजिक्स में क्या, जिंदगी में कहाँ है, हमारी जिंदगी में फिजिक्स कहाँ कहाँ यूज होती है, ऐसे मजेदार वीडियोस चाहते हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉलो कीजिए। ठीक है, तो धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।